तो जनाब पेरिस ओलंपिक जिसका तस्करा सब पूरी दुनिया में हो रहा है और मेडल की दौड़ जारी है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान 32 साल से तो मेडल नहीं जीत सका, लेकिन इस बार भी 7 ही एथलीट गए, उनमें से 5 बाहर हो चुके हैं। आज हमने देखा कि फाइका रियाज वो भी इन एक्शन थी 100 मीटर स्प्रिंट में, अच्छी परफॉर्मेंस थी, पर्सनल बेस्ट दिया, लेकिन फिर फाइनल राउंड में नहीं जा सकी। इसी तरह कशमाला तल्लत से उम्मीद थी, लेकिन वो भी उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकी कि मेडल की दौड़ में शामिल होती। लेकिन अरशद नदीम जनाब, हम सब उनका इंतजार कर रहे हैं और लास्ट ओलंपिक्स में भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी थी, 5th थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने ना सिर्फ कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीता, इस्लामिक सॉलिडरिटी में जीता, उससे पहले वो मशहद में भी जाके जीते, साउथ एशियन गेम्स में मेडल जीते और 90+ जनाब उन्होंने जेवलिन फेंक कर भी पूरी दुनिया को हैरान किया था। 6 अगस्त को जो वो इलेक्शन होंगे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 4 बजे, और पूरी कौम इस मुकाबले का इंतज़ार कर रही है। और फिर 8 अगस्त को इंशाल्लाह अगर वो फाइनल राउंड तक पहुंचते हैं तो क्या 32 साल बाद वो पाकिस्तान को मेडल जिता सकेंगे, इसका पूरी कौम को इंतजार है। उनके साबका कोच फयाज बुखारी, जिनको मुझे याद है जब उन्होंने कॉमनवेल्थ में और ओलंपिक में परफॉर्मेंस दी थी तब भी मेरे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया फयाज बुखारी साहब आपके ज्वाइन करने के लिए। सर बहुत ज़्यादा हमारी तवक्कुआत हैं अरशद से, और 32 साल इंतज़ार है, 25 करोड़ की हमारी आबादी, एक शख्स पे पूरा निसार है। फयाज बुखारी साहब, आप तो उनके साबिक कोच हैं, इंशाल्लाह अच्छी खबर आएगी। देखिए जी, बात सुने, इंशाल्लाह ताला मैंने जब अरशद को ट्रेंड किया था, जब हम लोग टोक्यो ओलंपिक्स में गए थे, जी बिल्कुल सर, तो अल्लाह के फजल से हम उधर रिकॉर्ड की नीयत से गए। अनफॉर्चुनेटली बस थोड़ी फीलिंग उधर कह लें कि खराब हुई, तो जिसकी वजह से हम अपनी अच्छी थ्रो वहाँ पे नहीं कर सके। और सेकेंडली जो अभी का सीन है ना, अभी का सर सीन ये है कि अर्शद ने पिछले दिनों डायमंड लीग में थ्रो किया है 84.52। जी सर। तो डायमंड लीग से उसको ये है कि थोड़ा सा बूस्ट मिला है और थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका बिल्डअप हुआ है। जी। तो उम्मीद है अगर वो अपनी अच्छी थ्रो कर जाता है जो उसने की हुई है इसमें कॉमनवेल्थ में 90.18, बिल्कुल सर, तो अगर वो कर जाता है अपनी, और एक तो ओलंपिक का रिकॉर्ड हो जाता है, दूसरा इंशाल्लाह ताला हमारा गोल तो फिर है ही, ठीक है। और सेकेंडली इन केस अगर थोड़ी फीलिंग एक तरह अल्लाह ना करे कहीं भी होती 86 87 का, तो ये है ना जी इंशाल्लाह, वो तो वो कर रहा है अपनी, और उम्मीद है कि इसी रेंज में ही है तीनों मेडल। बिल्कुल सर, वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर भी 87.82 उन्होंने जी वो थ्रो फेंकी, ठीक है, गोल्ड। अच्छा फयाज साहब ये बताइएगा कि जो थोड़ा सा उनका इंजरी का इशू रहा और उसके बाद उन्होंने बड़ी मेहनत की, फिर उनको ट्रेनिंग भी बाहर कराई गई, फिर वापस आके ट्रेनिंग की, बस मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप एक्सपर्ट हैं, आप ये फुली रेडी फॉर जो आपके पास जो इतलात हैं, जो आपने उनकी ट्रेनिंग के बारे में सुना, क्योंकि थोड़ा सा इंजरी क्लाउड उनके ऊपर था जो किसी भी एथलीट पे, किसी भी खिलाड़ी पे ज़िंदगी में आ सकता है, ये खेल का हिस्सा है, लेकिन ही इज़ रेडी फॉर द ओलंपिक। अच्छा देखिए जी, बात सुने, ये आपने खुद ही बोल दिया इस पे। एक तो ये है कि इंजरी जो है स्पोर्ट्स का हिस्सा है, बिल्कुल एक चीज। दूसरी बात ये है कि ये जो इंजरी थी उसकी अभी तो नहीं है, खत्म हो चुकी है जी सर, और जाहिर है वो उन्होंने उससे पहले डायमंड लीग अगर खेली है और 85 माशाल्लाह के करीब उसने थ्रो की है, ये वर्ल्ड लेवल की थ्रो है, इसका मतलब है कि वो फिट है इंशाल्लाह, और सीजनल उसने अपनी बेस्ट की है अभी, यानी कि आगे देखें ज्यादा अच्छी भी कर जाएगा। ठीक, अच्छा फयाज भाई ये बताइएगा कि नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम, ये बड़ा जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की राइवलरी बन गई है, फिर दोनों एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते हैं, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, आपकी मुलाकात भी उनके साथ हुई है, वो भी बड़ा रिगार्ड करते हैं अरशद नदीम का, और इन दोनों ने इस खेल को एक नई जान दी है, वरना हमारे मुल्क में बहुत सारे लोगों को जेवलिन थ्रो के बारे में पता भी नहीं था कि शायद ये कोई स्पोर्ट है। सर ये दोबारा से इलेक्शन होंगे, आप कैसे कंपटीशन देख रहे हैं? क्योंकि हम तो ज़ाहिर बात है जब कंपटीशन शुरू होगा तब बात करेंगे, लेकिन इस वक्त जो वहाँ पर अरशद नदीम है, नीरज चोपड़ा है, इसी तरह दो बाकी जो उनके साथ कंपटीशन में है, आप कैसे देख रहे हैं कंपटीशन को? इस पे ये है कि एक तो आपने बात की है कि जो ये जेवलिन थ्रो हमारे एशिया में आया है। जी सर, सबसे पहले पाकिस्तान में तो ये है कि मैंने जेवलिन में कोई तकरीबन 30 से 35 साल इसमें गुजारे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मैं जब ट्रेनिंग के लिए जाता था ना, अभी भी हम लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं तो रास्ते में खड़े हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यासिर सुल्तान की भी आप कोचिंग कर रहे हैं आजकल? जी 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 जी, उन्हें माशाल्लाह 2 मेडल जीते हैं। मैंने जेवलिन उठाए होते थे और रास्ते में लोग खड़ा करके पूछते थे कि स्पोर्ट्स का नाम क्या है। बिल्कुल सर। तो मेरे दिल में था कि एक दिन आएगा मैं सबको बताऊंगा
कि भाई हम इसमें वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकते हैं, जो कि हमने किया। बिल्कुल एक ठीक। चीज। दूसरी चीज आपने पूछी है, जब अरशद आया मेरे पास, अरशद जब आया, अरशद उस वक्त थ्रो कर रहा था 55 मीटर। तो अभी 8 साल की मेहनत के बाद हम लोग 90 पे चले गए और जी, अभी माशाल्लाह। आपके सामने है। बिल्कुल सर, दूसरी बहुत बात मेहनत है आप आपने लोगों की, ये की- बिल्कुल। जी, दूसरी बात आपने ये की है कि नीरज चोपड़ा है, इसमें किशोर जीना है, इसमें जूलियन एबर है, बिल्कुल एंडरसन हैबर, बिल्कुल पीटर बहुत है, ज़्यादा वो भी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ये वॉलकट है, जैकब है, ओलिवर हेल्डनर है। अच्छा फयाज भाई, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, आप कंपटीशन कैसा देख रहे हैं? क्या मतलब अरशद, नीरज, अभी भी इनकी वो जो एक सुपरमेसी एक बरकरार है, या मिनट, समझ रहे हैं कि बहुत पीछे भी लोग हैं जो मेडल जीत सकते हैं? हमने थ्रो जो की हुई है वो 90 प्लस। हमने चोपड़ा से अच्छी की हुई बिल्कुल है। सर, 90 प्लस जो चोपड़ा भी नहीं कर हमारा सके आज बच्चा तक। है, चोपड़ा ने 89 प्लस की हुई है, हमने 90 प्लस की हुई है। बिल्कुल सर। तो हम अगर अपनी अच्छी थ्रो करते हैं, इंशाल्लाह ताला हम गोल्ड की रेंज में हैं। इंशाल्लाह सर, आपके मुंह में घी शक्कर, 32 साल से जिस लम्हे का इंतजार है, खुदा करे वो आ जाए। आमीन आमीन जी, आमीन। ठीक है, आखिर में सर जो नीरज चोपड़ा क्योंकि और अरशद नदीम का सर कंपैरिजन तो बहुत होता है, वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा, आपने बहुत मेहनत की, लेकिन सर आप समझते हैं कि अगर हम नीरज चोपड़ा को सहूलियात मिलती रही हैं, जो उनका बजट्स है, जो उनके मुल्क में एस्पिरेशन है, गो कि माशाल्लाह अब अरशद नदीम भी हम देख रहे हैं इश्तिहारात में आ रहे हैं और बहुत डिजर्विंग आ रहे हैं, उनको बहुत सारे जो कॉर्पोरेट इदारे हैं उन्होंने उनको सराहा भी है, और क्यों ना सराहें, हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। और शायद कि हमारे किसी भी खेल में जहांगीर भाई के बाद जावेद मियादाद और इसी तरह बड़े बड़े एथलीट के बाद अरशद नदीम भी उसी सफ़ में माशाल्लाह आ खड़े हुए हैं। लेकिन आप फयाज भी क्या कहते हैं, सहूलियात अगर हमारे पास प्रॉपर होती तो अरशद नदीम और क्या कर सकता था? देखिए, अगर चोपड़ा को वर्ल्ड लेवल की सहूलियात थी, सब कुछ उसके पास था, मगर इसके बावजूद मैंने इससे थ्रो अच्छी करवाई। बिल्कुल सर। हमारे पास जैसे की भी सहूलियात थी, मैंने इससे थ्रो अच्छी से अच्छी करवाई, 90 प्लस हो गई। जी सर। अभी ये है कि हमारे पास इस वक्त सारा कुछ ही है, उसके साथ एक कोच है। मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, पाकिस्तान में हूँ। दूसरी बात ये कि सहूलियात एक हद तक तो होती हैं, अगर जब आप वर्ल्ड लेवल पे आ जाती हैं तो फिर जाहिर है हमारी गवर्नमेंट भी साथ दे रही है, सारे लोग साथ दे रहे हैं, अदारे साथ दे रहे हैं। सर। इस वक्त किसी चीज की हम उसको कमी नहीं एप्रिसिएशन भी हो रही है, आने देंगे। जी ठीक है। फयाज भी आखिर में एक सवाल मैंने सोचा था इस सबसे आखिर में पूछूंगा, बिकॉज हमारे मुल्क का फ़ख्र आप भी हैं, अरशद भी माशाल्लाह उनकी पर हमारी नजरें, लेकिन सर आप नहीं हैं उनके साथ, लास्ट टाइम ओलंपिक में आप थे, सिर्फ इसकी मैं रीज़न जानना चाहता हूँ। बात ये है कि फेडरेशन ने उनको 2 से 3 बार ट्रेनिंग के लिए भेजा है, साउथ अफ्रीका, वहाँ का कोच है, और एक ये वाले जो कोच साहब साथ गए हैं, जो भी इनके फेडरेशन के साथ मामलात हुए हैं, वो यानी कि मैं उसकी डिटेल में जाता नहीं। मैं इतना जानता हूं कि सेकंड बैकअप आपके सामने है यासर का। बिल्कुल माशाल्लाह। इस वक्त हम एशिया के बड़े मेडल लेके आए हैं, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में तीसरे हुए हैं, 2 मेडल हो गए उनके, चैंपियनशिप में दूसरे हुए हैं, बिल्कुल, और तीसरा भी तैयार हम लोग कर रहे हैं। जी सर। फयाज भाई, ये जो यासिर के बारे में बात की, क्विकली बता दीजिएगा इनके बारे में, चूंकि देखें वक्त से पहले बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, फिर लोग मिसगाइड हो जाते हैं। मैं इस बारे में बड़े जिम्मेदारी का और बड़े अल्फाजों का मुंतखब चुनाव करता हूँ, बट माशाल्लाह 2 मेडल जीते हैं। परसों मेरे सब शो में मौजूद थे, अरशद नदीम ने कितना इंस्पायर्ड किया वो सब बात करते हैं। फयाज भाई, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आपकी एक्सपेक्टेशंस के वर्ड जो है ना वो रियलिस्टिक होंगे, चूंकि आप माशाल्लाह कोच हैं, एक्सपर्ट हैं, आप क्या सोचते हैं? यासर के ऊपर बात करें। बिल्कुल सही, यासर के ऊपर, और आपके साथ कोई और भी यंग बच्चा है? इस वक्त यासर के अंदर 88 मीटर की थ्रो है, 85 प्लस की, 88 अगर उसके अंदर नहीं भी है ना, 85 प्लस का इस वक्त वो है माशाल्लाह, 85 का। किसी टाइम पे भी हम लोग अपनी थ्रो कर लेंगे। मैं ये कि अगले ओलंपिक के लिए सर यासिर को तैयार कर रहे हैं फिर आप? मैं अरशद के लिए कहता था, यही बात इसके लिए मैं कर रहा हूँ। मेरी फयाज भी अगले ओलंपिक के लिए इंशाल्लाह यासिर तैयार हैं इंशाल्लाह जी। 2 बच्चे हैं, एक हुसैन है जी सर, और एक यासर है, और ये दोनों के ऊपर मेरा पूरा फोकस है। इंशाल्लाह सर, हम भी इंशाल्लाह आपको ट्रैक करते रहेंगे, और मेरा वादा है आपसे कि मीडिया की जो एप्रिसिएशन होनी चाहिए, हमें अरशद नदीम से उम्मीद है, लेकिन इंशाल्लाह यासिर और हुसैन जिनका जिक्र आपने किया, इनको भी इंशाल्लाह प्रॉपर टाइम देंगे, इनके बारे में लोगों को बताते रहेंगे कि इंशाल्लाह फ्यूचर अरशद नदीम भी हमारे पास मौजूद हैं। पुराम रिप्ले में आज के लिए इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।